चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया श्री अशोक जुनेजा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ पुलिस के परिवारजन और छत्तीसगढ़ के प्यारे जवानों, आप सभी को राष्ट्रपति कलर अवार्ड प्रदान करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति का निशान किसी भी सशस्त्र बल के लिए इसकी प्राप्ति होना एक बहुत बड़े गर्व का विषय होता है और छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान को मैं एक और बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 25 साल की अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदय का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त की है और एक सच अर्थ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश भर के पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से सम्मान का विषय है और मेरे लिए भी बहुत सम्मान का विषय है कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में आज मुझे अपने हाथों से छत्तीसगढ़ जैसी जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान का अलंकरण करने का मौका मिला है। मैं विगत 5 सालों से छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ नक्सलवाद के खात्मे के लिए संपर्क में रहा हूं और आपका जो जुनून है, आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया, वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, चाहे नक्सल मुक्त भारत के अभियान को अंजाम देना हो, चाहे नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि। सरदार साहब ही थे जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। जब हम आजाद हुए, दुनिया भर के लोग एक कल्पना करते थे कि 356 से ज्यादा रियासत एक नहीं हो पाएगी, ये देश खंड खंड बिखर जाएगा। सरदार साहब के अदम्य साहस और कुनेह ने इस देश को एक करने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने सरदार साहब के अधूरे काम को भी पूरा किया। धारा 370 समाप्त कर
कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। आज हम सब, पूरा देश कृतज्ञता के साथ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। भाइयों बहनों, वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य की रचना की मांग थी। अटल जी ने इस मांग को पूरा किया। छत्तीसगढ़ राज्य की शुरुआत हुई, राज्य नया बना। पहले ही चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उस वक्त भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विकास के नए आयाम कंडारने का काम किया। और मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। भाइयों बहनों, 1 साल में 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी से मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार बदलने से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कितनी गति मिली है। टॉप 14 नक्सली भी न्यूट्रलाइज हुए हैं और 4 दशकों में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों के मृत्यु की आंकड़ा 100 से कम नीचे ले जाने का काम हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 10 साल में नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में अगले 10 साल की कंपैरिजन में 73% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई। और छत्तीसगढ़ को, पुलिस को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश के सुरक्षा बलों के साथ रहकर 1 साल में आपने सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी रिकॉर्ड तोड़कर नक्सलवाद के कॉफिन पर अंतिम कील लगाने की तैयारी की है। ये विकास से महरूम एक क्षेत्र के अंदर ढेर सारे विकास के काम भी हुए हैं। मित्रों, छत्तीसगढ़ पुलिस एक और तो दृढ़ता के साथ नक्सलवाद का सामना कर रही है और दूसरी ओर इस सदी की सबसे भीषण महामारी कोरोना जब आया तो देश भर के राज्यों का पुलिस के कामकाज का मैंने रिव्यू किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश में सबसे अच्छा काम कोरोना के सामने लड़ने के लिए किया। जरूरतमंदों की सहाय की, बुजुर्गों की सहाय की, कमजोर लोगों की सहाय की और कुछ जवान खुद कोरोना के शिकार बनकर मृत्यु की शरण भी हुए। फिर भी सेवा का ये महायज्ञ आपने चालू रखा था। मित्रों, आज 1951 में सबसे पहला राष्ट्रपति का निशान नेवी को दिया गया था और आज निशान को पाने के लिए किसी भी सशस्त्र बल को 25 साल तक सेवा करना बहुत जरूरी होता है और आपकी 25 साल की सेवा को 25 साल पूरा होने के पहले ही
राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है, वो मैं छत्तीसगढ़ की पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राष्ट्रपति महोदया का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये समर्पण को, त्याग को, बलिदान को और ये हौसले को इन्होंने अनुमोदित किया है, सम्मानित किया है। और मुझे विश्वास है कल से छत्तीसगढ़ का जवान अपने वर्दी पर, अपनी बाजू पर राष्ट्रपति का ये निशान लगाकर निकलेगा, उनका हौसला अनेक गुना बढ़ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि राज्य के नेतृत्व का जो निर्णय है, राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की दृढ़ प्रतिज्ञा है और भारत सरकार भी आपकी प्रतिज्ञा में कटिबद्ध होकर खड़ी है। हम सब मिलकर 31/3/2026 के पहले छत्तीसगढ़ से पूर्णतया नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। इस मौके पर मैं नक्सलवादियों को भी अपील करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमारी राज्य सरकार ने बनाई है। आइए मुख्य धारा में आप सम्मिलित होइए, शस्त्र छोड़ दीजिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर होइए और छत्तीसगढ़ के विकास में आप भी योगदान दीजिए। राज्य सरकार हर नक्सली को सरेंडर होने के बाद पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा पैकेज तैयार की है, इसका फायदा आप उठाइए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने संगठित अपराध और मादक द्रव्यों के खिलाफ भी ढेर सारा बहुत दृढ़ता के साथ अभियान चलाया है। 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर 24 तक 1100 केस नारकोटिक्स के रजिस्टर हुए, 21,000 किलोग्राम गांजा, 6,000 किलोग्राम अफीम और लगभग 1,95,000 नंग नशीली दवाइयों की गोलियों की जब्ती की है और 1400 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीट एनडीपीएस के उपयोग में भी छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि विकसित छत्तीसगढ़, विकसित बस्तर, इसका जो संकल्प लेकर हम आज जा रहे हैं, उस संकल्प को सिद्ध करने में छत्तीसगढ़ के हर जवान का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मोदी जी ने पूरे देश के सामने जो लक्ष्य रखा है, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो 2047 15 अगस्त को, विकसित भारत के सुवर्णमय इतिहास के अंदर छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा। आज अंत में मैं जवानों को कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति कलर सिर्फ एक अलंकरण नहीं है, ये सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह उन अनगिनत चुनौतियों की याद दिलाता है जिनके साथ आपको 2-2 हाथ करना है। ये अलंकरण के साथ साथ एक दायित्व भी है और मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान ये दायित्व को सुपेरे निभाएगा और अपनी फर्ज में कभी भी एक तसु भी पीछे नहीं हटेगा। अंत में फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के डीजीपी से लेकर हर एक जवान को मैं हृदय से राष्ट्रपति का निशान प्राप्त होने पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। और ये ऐतिहासिक मौके पर आप मुझे यहां निमंत्रित किए, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्य। तो राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। साफ तौर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के सशस्त्र बलों को शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सपना देखा था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, उस पर खास तौर पर उन्होंने बल दिया और साथ ही साथ ये भी कहा नक्सलवादियों को कि आप नक्सलवाद को छोड़िए और सरकार जिस तरह से आपके पुनर्वास की योजना बना करके काम कर रही है, तो नक्सलवाद को छोड़कर पुनर्वास की तरफ आगे बढ़िए। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेस 100 में।